तो उस पर डांट लगाने लगे, बदतमीजी करने लगे मेरे रिपोर्टर के साथ। मंत्री हरीश चंद्र है, सारी दुनिया झूठी है, कोई कुछ नहीं कह रहा थी। मैं हूँ यासर मलिक। चोरी और सीनाजोरी हो रही है, हद होती है किसी बात की। बोलिए ना ना ना, आज 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 बढ़िया जिरह करने वाले हैं। नहीं जिरह का नहीं सवाल। हाँ। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। आप यहां पर भी ढीठ बने हुए हैं, कह रहे हैं कि नहीं 100 मीटर तक बैरिकेडिंग थी। सड़क में गड्ढों को लेकर संदीप चौधरी ने जब डिबेट की और उस डिबेट में जब बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल पूछे तो बीजेपी के प्रवक्ता इतिहास बताने लगते हैं, अपनी गलती मानने की बजाय दूसरों के ऊपर गलतियां थोपने लगते हैं। जिसके बाद संदीप चौधरी ने उनको ऐसा रगड़ा कि वो जो है मुंह छुपाकर भागने की कोशिश करने लगे। अच्छी खासी धुलाई की है संदीप चौधरी ने इस डिबेट में। और साथ के साथ आप देखेंगे कि AK वाजपेयी जो LJPR के प्रवक्ता हैं वो किस तरीके से वकालत करते हैं संदीप चौधरी के सामने। उसके बाद संदीप चौधरी उनकी वकालत उन्हीं के ऊपर उलट देते हैं और उनकी ऐसी वकालत निकालते हैं कि वो मुंह छुपाकर वो भी भागने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल खामोश कर देते हैं, माफी मांगने लगते हैं। संदीप चौधरी के सामने किसी की एक नहीं चलती है। और संदीप चौधरी ने जो मुद्दा उठाया था वो दिल्ली का मुद्दा था। दिल्ली रोड पर एक गड्ढा हुआ था जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण एक व्यक्ति की जान चली गई रात के समय, उसमें बाइक गिर गई थी। उसको लेकर डिबेट संदीप चौधरी कर रहे थे। और बीजेपी के प्रवक्ता और AK वाजपेयी जो LJPR के प्रवक्ता है, जो बिहार में NDA सरकार गठबंधन में है, उसके साथी हैं, तो उन दोनों ने कैसे इसको मामले को उलटने की कोशिश की और क्या कुछ कहा है इस डिबेट में आप लोग देख कर जाएंगे। लेकिन संदीप चौधरी ने दोनों की अच्छी खासी रेल बना दी है। ट्रिपल इंजन सरकार है, 100 मीटर तक बैरिकेडिंग थी, परवेश वर्मा कह रहे हैं, तो क्यों कर रहे हो FIR? फिर तो कमल की गलती रही होगी ना। लापरवाही से देर रात मोटरसाइकिल चलाओगे तो मरोगे। एक दो दिन में यही बात आएगी सामने। और संदीप जी, हादसा होना और हादसा छिपाना दोनों में फर्क है। और हादसे, इस तरह के मौत पर राजनीति करना और इस तरह के मौत को रोकना, उसके लिए कहीं नीति बनाना, उसके लिए त्वरित कार्रवाई करना, उसके लिए संवेदनशील होना। मुझे याद है कि आप लगातार 1 हफ्ते तक राजेंद्र नगर को लेकर जिस प्रकार से आपने कार्यक्रम और जिस तरह से अपने कार्यक्रम के माध्यम से कहीं इन सोती हुई सरकार को याद करिए। 100 लोगों को अगर आज ये मौत है तो उन 100 मौत के लिए कौन जिम्मेवार है? उन 100 हत्याओं के लिए कौन जिम्मेवार है? 2017 में 17 मजदूर मरते हैं अवैध फैक्ट्री में। केजरीवाल सरकार ने क्या किया? फाइल घुमाई, बंद कर दिया। 43 लोग मरते हैं अनाज मंडी में, रानी झांसी रोड पे, क्या किया? 17 लोग मरते हैं। थोड़ा रहम करेंगे? क्या हुआ? एक भी निलंबन हुआ? प्रोफेसर साहब, थोड़ा रहम कर दीजिए देश की जनता सर पर। 100 लोग मरे, थोड़ा रहम कर दीजिए। आप ये जो हिस्ट्री के लेसन्स देते रहते हैं, कभी अपनी जिम्मेदारी मानने को तैयार रहेंगे क्या? आज मैं चिल्लाना भी नहीं चाहता। क्या आप कभी अपनी जिम्मेदारी, ट्रिपल इंजन सरकार है, सब कुछ आपके हाथ में, केंद्र सरकार, दिल्ली की सरकार, MCD आपके हाथ में, आप यहां पर भी ढीठ बने हुए हैं, कह रहे हैं कि नहीं 100 मीटर तक बैरिकेडिंग थी। मेरे सहयोगी वरुण वहां पर थे जहां यह गड्ढा हुआ, और यह छोटा मोटा गड्ढा नहीं है, 6.5 मीटर लंबा, 4.5 मीटर चौड़ा और 5.5 मीटर गहरा। उसके 100 मीटर आगे भी गड्ढे थे और उनको भी कवर नहीं किया, तो उस पर डांट लगाने लगे, बदतमीजी करने लगे मेरे रिपोर्टर के साथ। वहां ठेकेदार, चोरी और सीनाजोरी हो रही है, हद होती है किसी बात की। संदीप जी, मैं एक चीज सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के बताना, क्या ऐसे मौत पर राजनीति होनी चाहिए? क्या इस देश में अब यही बचा हुआ है? ट्रिपल इंजन सरकार है, सारी जिम्मेदारी आपकी, तो मौत पर राजनीति ना हो, वरना आप तांडव करेंगे, दूसरों से सवाल पूछेंगे। केजरीवाल को रोज टांग देते थे आप। सर, हर चीज सर माथे पे। उस मौत पे जो है, कोई भी संवेदनशील सरकार या कोई भी सरकार ये 24 तारीख को प्राथमिकता ये नहीं होगी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दिल्ली जल बोर्ड क्या आदेश दिया था, क्या इंस्ट्रक्शनल ऑर्डर था? All construction sites should be properly barricaded and reflector tapes. एक दिखाइए मुझे reflector tape लगी हो, green mat, sign board, lane marker, other public safety protocol should be followed. सर, मैं कह रहा हूं कि
दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, एक जवान आदमी की मौत हुई है, उसका गम मुझे भी है, उसका दुख मुझे भी है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे दुख की घड़ी में, ऐसे मातम की घड़ी में जिम्मेदारी तय नहीं होगी। बिल्कुल होगी, और उस जिम्मेदारी को हमने तय किया या नहीं किया? झूठ बोल रहे हैं घर वाले। हमारी कार्रवाई में कमल का भाई करण झूठ बोल रहा है, वो इतने दबाव में है, वो सरकार के हुकूमत के इतने दबाव में है। मेरे से बात हुई थी और उनको बैठना था, पर अब उनको लग रहा है कि खामखा हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती ना हो जाए, हम निशाने पर ना आ जाएं। वो बैठने से अब मना कर गए। संदीप जी, छह थानों में गए, छह थानों में दुर्घटनाएं महेश वर्मा, रोहिणी, मंगोलपुरी, जनकपुरी, पालम, सागरपुर थाने में गए, किसी ने संज्ञान नहीं लिया। लोकेशन ट्रेस हो गई थी, उसको डिलीट कर दिया गया। मैं तो कह रहा हूं कि कोई भी ऐसी चीज, मैं आपको बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, और अगला कार्यक्रम जब आप करिएगा तो ये जितने भी लोग हैं इसमें दोषी, जिन्होंने नजरअंदाज किया, वो कार्रवाई के तहत जो है कहीं ना कहीं वो सस्पेंड हुए मिलेंगे, उनके खिलाफ जांच चल रही होगी। जैसे 150 सेक्टर में नोएडा में वो छोटे मोटे कर्मचारी, मतलब दिल्ली जल बोर्ड, जल मंत्री परवेश वर्मा के मातहत आता है। सर कैसी बात कर रहे हैं? जल मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं, नहीं हुआ। अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय है और गृह मंत्रालय है, आशीष सूद के मातहत आता है। अब वो भेज रहे हैं इंस्पेक्शन नोटिस, अब जाएंगे जी, और पूरा सर जो कानूनी प्रशासनिक अमला वहां सावधान खड़ा हो जाएगा। कल रात को वहां कोई नहीं था। सर मैं फिर कह रहा हूं कि अगर लापरवाही नहीं होती तो मौत क्यों होती? तो कह रहे हैं लापरवाही तो की नहीं, वो कह रहे हैं लापरवाही हुई नहीं, सारे सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा था। उसके ऊपर कम से कम लगाम लगी, छिपाने का काम यहां नहीं हो रहा है। वो तो कह रहे हैं कि नहीं वहां पर बैरिकेडिंग थी, वो काम नहीं हो रहा है। सर हमने मौके पर जाकर देखा, कोई बैरिकेडिंग नहीं थी। सर मैं फिर कह रहा हूं कि अगर लापरवाही होगी, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। देखिए, पहले तो परिवार के साथ सांत्वनाएं हमारी पार्टी की और हमारी खुद की भी, और दिल से बाकायदा दुखी परिवार होगा। मैंने बयान सुने अभी। डिबेट को पूरा देखकर जाइए। अब एक के वाजपेयी की धज्जियां उड़ाने वाले हैं संदीप चौधरी, क्योंकि एक के वाजपेयी वकालत करेंगे तो और ज्यादा इनकी धज्जियां उड़ेंगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं इसी चर्चा में से निकाल रहा हूँ। या मैंने वो मंत्री की वीडियो देखी है जिसमें मंत्री प्रवेश वर्मा जो है वो अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं, और सौरभ भारद्वाज ने बताया कि जी वो तो क्राइम सीन को ड्रेसअप कर दिया सुबह। इससे पहले मैं आगे चलूं, आपका रिपोर्टर कितने बजे गया था वैसे, बाई द वे जानकारी के लिए? कब गया था? सुबह मतलब 8-9 बजे 10 बजे पहुंचा होगा, इससे पहले तो नहीं पहुंचा होगा, या 7 बजे पहुंच गया? 7 बजे हमारा रिपोर्टर वहां पहुंचा। ऑल राइट, उनका भी यही है, ये भी गए हैं ग्राउंड पे सौरभ भारद्वाज। इन्होंने कहा क्राइम सीन ड्रेसअप कर दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका रिपोर्टर गया तो ड्रेसअप हो चुका था उस वक्त। तो आपका रिपोर्टर कैसे कह रहा है कि वहां वो बैरिकेड नहीं लगे थे? वही तो बहुत बढ़िया, अरे इन्हीं में से निकलेगा। हम अरे सुनो ना, सुनिए ना, पहले मैं पूरा कर लूं फिर जवाब देना। हम उसी में से सच्चाई निकालेंगे ना। अच्छा, एक तरफ आप देख रहे हैं कि बोलिए ना, आज बढ़िया जिरह करने वाले हैं। नहीं, जिरह का नहीं सवाल, मैं उसी में से तथ्य निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि बैरिकेड थे या नहीं थे। अब उसका दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूं। क्या हुआ कि एक तरफ की सड़क बंद है, बाकायदा बंद है, और बैरिकेड लगे होंगे थोड़ी देर के लिए, हम ये मान लेते हैं, क्योंकि जल बोर्ड जब भी काम करता है पूरी सड़क पे करता है। वो विजुअल तैयार कीजिएगा अजीत, जो वरुण लेकर आए, और इस गड्ढे से अगले वाले गड्ढे की भी तस्वीरें अभी दिखाते हैं। अब जो बैरिकेड लगे 100 मीटर पे मान लो लगे हैं, मान लो थोड़ी देर को लिए, तो वहां से कुछ रास्ता खुला हुआ है जिससे स्कूटर और साइकिलें निकल रही थी बाकायदा। ये मंत्री जी की स्टेटमेंट है अपना, तो मैं मौके पे गया ना, हमने देखा। अच्छा, ऐसा है, मंत्री जी तो भगवान हरिश्चंद्र है, मान लेते हैं। मान नहीं। अरे सुनिए ना, मैं मान लिया वो हरिश्चंद्र हैं, वो झूठ बोल ही नहीं सकते। सीसीटीवी फुटेज जारी कर दे सरकार, वही तो इन्वेस्टिगेशन करती है, एफआईआर करती है, कमेटी बना दी है, 3 जेई एई सब सस्पेंड कर, कमेटी बन गई। मतलब जो सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं, ये सब कुछ, ये ड्रेसिंग अप नहीं था, ये पर्दा हटाया दर्शकों, फिर उसके बाद वो टेप लगी हुई थी, रिफ्लेक्टिव टेप, वो हटाई, बैरिकेड को हटाया, और कमल बोला ये आया मैं मोटरसाइकिल के साथ। नहीं, ऐसा नहीं है। छोटा रास्ता उसमें से मोटरसाइकिल और साइकिल निकलने का बना हुआ था,
अच्छा, और हो सकता है, हमें नहीं मालूम, हो सकता है कि ये साहब जो तो है वहीं से रात को फिर वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर को निलंबित क्यों कर दिया? तथ्यों को पूरा क्यों नहीं जांच करेंगे, किसकी अच्छा, मिस्टेक है, निलंबित। कहाँ मिस्टेक और हुई? ठेकेदार पर एफआईआर हो गई? बिल्कुल होगी, ठेकेदार, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर अच्छा, सरकार पर कुछ नहीं एक होगी। सेकंड और, ठेकेदार का ये इन्हीं का स्टेट है, मुझे नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि जहां गड्ढा खोदा गया था, और गड्ढा शायद कल ही खोदा है, वहीं पे उनकी लेबर की झुग्गी बनी हुई है रहने के लिए। अच्छा, और वो कह रहे हैं कि अभी लेबर मिल नहीं रही है, लेबर को हम तलाश रहे हैं। अच्छा, तो मेरा सिर्फ ये कहना है। ना, अच्छा, वो सीसीटीवी फुटेज आपने मान लिया, वो आ जाएगी, अभी जांच हो रही है। घर वालों का जो आरोप, 6 पुलिस थानों में ये गए, हाँ। रोहिणी, मंगोलपुरी, जनकपुरी, पालम, सागरपुर बिल्कुल ठीक। और जनकपुरी, और फोन तो ऑन था 11:53 प्रैक्टिकल पर। दिखते, प्रैक्टिकल अच्छा, दिखते। प्रैक्टिकल। मान लो मेरा बच्चा नहीं आया घर पे, तो मैं भागूंगा कि बच्चा कहाँ गया, बच्चा कहाँ गया, और पुलिस वालों ने भी मदद की ढूंढने की। नहीं, अब एक सेकंड, लोकेशन तो ट्रेस हो जाती नहीं है। नहीं नहीं, उसमें भी डाउट है। अच्छा, लोकेशन अगर मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई रात के 12 बजे, डाउन हुई, ऐसा बोला पुलिस ने कहीं? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं बोला मालूम। क्या? आई एम जस्ट असेसिंग एंड प्रिज्यूमिंग। नहीं, पुलिस का अब तक बयान आ जाना चाहिए था कि बैटरी डाउन हो गई ये सब थी। हम चीजें तो आ जाएंगी रिकॉर्ड में। अभी सब आ जाएंगी। अगर बैटरी डाउन है तो लोकेशन कैसे ढूंढ लोगे? वो तो बंद पड़ा है फोन, कैसे पता चलेगा? वो किसी लेडी ने सुबह जाके देखा, उसको पता चला कि एक बच्चा यहाँ गिरा पड़ा है, उसने जाके बकायदा पुलिस को जानकर। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, जिस अधिकारी की गलती है, अगर बैरिकेड नहीं लगी है, सरकार की गलती नहीं होती है। अगर बैरिकेड नहीं लगी, ट्रिपल इंजन सरकार है। एक सेकंड, अगर बैरिकेड नहीं लगी थी, ये रिकॉर्ड में आ जाए, तो ये मंत्री को भी कोई कारण नहीं है कि वो अपनी सीट पे रहे। क्या झूठ बोला मंत्री ने? तो वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, वही तो जानना चाह रहा हूँ। देखो, ये तो इन्वेस्टिगेशन आपने, देखिए, आप कमाल की जो वकालत आज की है दर्शकों, और सवाल जायज थे। आपका रिपोर्टर कितने बजे पहुंचा? मंत्री कितने बजे पहुंचा था? मुझे नहीं मालूम, मैंने ये नहीं कहा, मैंने तो आपसे पूछा कि मंत्री की बात आप फेस वैल्यू पर ले रहे हैं, मेरे रिपोर्टर की बात आप मानने को तैयार नहीं। मंत्री तो 5 बजे पहुंच गया था वहां पर, कोई ड्रेसअप नहीं हुआ। मंत्री हरीशचंद्र है, सारी दुनिया झूठी है। कोई कुछ नहीं कह रहा। 3 गेस्ट की स्टेटमेंट है, वो आपस में कंट्राडिक्टोरी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह रहा। अच्छा, मंत्रियों की स्टेटमेंट आपस में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रही? मंत्रियों की मैंने एक की देखी है, माफ करना, वो उसकी वीडियो पूरी सुनी है, 2 बार सुनी है। उसके अगर मंत्री ने झूठ बोला है तो इससे ज्यादा सीरियस ऑफेंस कोई हो नहीं सकता, मैं ये भी कहने को तैयार हूं। अब देखिए, ये मंत्रियों की, आज आपने अच्छी वकालत की है, तो मेरा भी थोड़ा सा मन कर रहा है, थोड़ी जिरह करूं आपसे। आशीष सूद कह रहे हैं जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। जब दोषी नहीं है किसी का, बैरिकेडिंग थी, पुलिस ने अच्छा काम किया, तो ये कहने की क्या जरूरत थी? अगर बैरिकेडिंग थी, और जो आप तो कह रहे हैं थी, हम तो तीनों की बात कर रहे हैं। अगर मान लो उसमें कह रहे एक सेकंड, वो तो आप वो कह रहे हैं ड्रेसअप किया है, वो कह रहा है जी अब मंत्रियों, वो सौरभ भारद्वाज मंत्री नहीं है, वो विपक्ष के नेता है। मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों तरफ 100 मीटर पर बैरिकेड लगे हुए थे। परवेश वर्मा मेरे ख्याल से 7 बजे से पहले चले गए, और आशीष सूद दूसरे मंत्री कह रहे हैं दोषी होगा तो कोई कार्रवाई होगी। पुलिस जांच कर रही है, घटना कैसी हुई, कोई भी कमी पाई जाएगी उस पर कार्रवाई होगी। पुलिस ने बताया कि लोकेशन ट्रेस क्यों नहीं कर पाए। आशीष सूद की जो, अगर 11:53 पर कमल ने फोन किया था तो लोकेशन ट्रेस क्यों नहीं हुई? उसका तो जवाब मैंने दिया कि हम जब तक कोई चीज़ सामने ना आए, बैटरी चार्ज थी नहीं थी, क्या था क्या नहीं था, ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। देखो, एक बात सुनो, दुर्घटना तो हुई है। एक मिनट, एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग, परवेश वर्मा गौर कीजिएगा, राकेश भाई, वो कह रहे हैं 100 मीटर दोनों तरफ बैरिकेड थे, 3 महीने से काम चल रहा था, और जाहिर सी बात है कमल उस रास्ते से रोज जाता था, तो उसे पता है फिर तो कि यहाँ काम चल रहा है। वो तो असिस्टेंट मैनेजर था HDFC बैंक में। अब थोड़ा गौर कीजिएगा इस बात पर, गलत तो नहीं कह रहा? वेरी करेक्ट। और परवेश वर्मा कह रहे हैं पिछले 2 दिनों में खुदा बड़ा गड्ढा, तो इसकी जानकारी कमल को नहीं थी, इसलिए वो गिरा। गलत कह रहा हूं राकेश भाई? मैं जो सवाल उठा रहे हैं एक के बाद पे, उसे ही आगे बढ़ा रहा हूं। अरे तो उसी को एक मिनट सर, अब उधर भी मैं बात कर लूं। चलो, तो इसका मतलब अभी गड्ढा बड़ा हुआ था। पहले छोटा गड्ढा था कि भाई ऐसे निकल जाओ, रात को वो आ रहा था कि यहाँ छोटा, पता होता है मुझे, यहाँ आम्रपाली स्क्वायर पर गड्ढा है, मुझे मालूम है।
2 हफ्ते हो चुके। नहीं, लेकिन जब वो ऑफिस गया होगा तब गड्ढा बड़ा नहीं हुआ था, हाँ क्योंकि वो सुबह गया होगा। एग्जैक्टली। तो सुबह जब वो गया तो गड्ढा छोटा था, हाँ। रात में जब वो वापस लौटा तो गड्ढा बड़ा हो चुका था। और क्योंकि मुझे लगता वहाँ बैरिकेटिंग नहीं थी, गड्ढा बड़ा था, वो अपने रोजमर्रा के हिसाब से आगे बढ़ रहा था। और परवेश वर्मा कहते हैं यहां काम कर रही कंपनी पर सख्त कार्रवाई करेंगे, तो मतलब मान रहे हैं कुछ गलती हुई है। अब ये दोनों चीज तो कैसे हो सकती हैं कि सब कुछ ठीक भी था, सब चंगा सी, पर कार्रवाई भी करेंगे जी। आप ये बताइए संदीप भाई कि अभी तक जितनी मौतें हुई हैं, चाहे सीवर की हो चाहे गड्ढे पे हो, मैक्सिमम लोगों को ना न्याय मिला है ना मुआवजा मिला है। आप देख लीजिए रिकॉर्ड उठा। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और जो दुर्घटना हुई है दिल्ली के अंदर, आप उसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट जरूर करके जाइए। उसमें किसकी गलती है जरूर बताइए। डिपार्टमेंट में कैसे घूमेगी? अभी कहा जाएगा गड्ढा किसका है, जल बोर्ड कहेगा मेरा नहीं, नगर निगम का है, नगर निगम कहेगा बाढ़। पुलिस वाले भी तो यही कह रहे मैं थे बोल तो 6 थानों में, इसीलिए तो घूमती रही। मैं क्या बोल रहा हूँ, घूमता नगर रहा निगम परिवार कहेगा की, हमारा बाढ़, मामला नहीं, हमारा मामला नहीं। बाढ़ नियंत्रण मुस्कुरा रहे हैं कि वाजपेयी की, ये बात ठीक कह रहे हैं संदीप। बाढ़ नियंत्रण कहेगा पीएचई का मामला है, पीएचई कहेगा जल बोर्ड का मामला है। तो अभी ये फाइल 5 जगह घूमेगी और 5 जगह घूमते घूमते इतनी थक जाएगी फाइल कि एक जगह खड़ी हो जाएगी, वो फाइल थक जाएगी। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी। आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। संदीप चौधरी जमीनी मुद्दे उठाकर लाते हैं, जमीनी मुद्दों पर डिबेट करते हैं। ये मुद्दा ऐसा मुद्दा था जिस पर किसी भी गोदी मीडिया एंकर ने या गोदी मीडिया चैनल ने कोई डिबेट नहीं की। ये मुद्दा था दिल्ली के अंदर, जहां पर सड़क में गड्ढा हुआ था जिस पर एक व्यक्ति की जान चली गई। उसको लेकर संदीप चौधरी ने डिबेट की और जमीनी मुद्दों पर डिबेट करते ही है संदीप चौधरी, आप लोगों को पता ही है। जिस पर संदीप चौधरी ने बीजेपी के प्रवक्ता से भी सवाल पूछे। बीजेपी के प्रवक्ता जो है सवाल के जवाब देने की बजाय पिछली सरकारों की खमियां गिनाने लगे, इतिहास बताने लगे, जिस पर संदीप चौधरी ने उन्हें कैसा रगड़ा आप लोगों ने देखा होगा। तो आप लोग इस पर भी जरूर बता कर जाइए। अक्सर बीजेपी के प्रवक्ताओं का यही काम होता है, अगर आज के यानी कि प्रेजेंट में कोई भी सवाल पूछा जाए, प्रेजेंट की घटना पर कोई भी सवाल पूछा जाए तो इनके पास जवाब होते नहीं है। ये पास्ट में जाकर पास्ट की सरकारों को घेरने की कोशिश करते हैं। उनको मतलब उनके कार्यकाल में जो घटनाएं हुई होती हैं उसका रेफरेंस देकर जो है इस घटना को का जवाब देते हैं। लेकिन संदीप चौधरी ने इनको कैसा रगड़ा आप लोग जरूर बताकर जाइए। और जब ए.के. वाजपेयी जो एलजेपीआर के प्रवक्ता हैं उनसे जब ये सवाल पूछे गए तो वो वकील हैं पेशे से और वो अपनी वकालत संदीप चौधरी के सामने दिखा रहे थे, जिसके बाद संदीप चौधरी ने उनको कैसा रगड़ा, कैसी उनकी धज्जियां उड़ाई, उनकी वकालत उन्हीं के ऊपर उलट दी। तो आपको ये देखकर कैसा लगा इस पर जरूर बताकर जाइए, क्योंकि जो घटना हुई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। रोड में गड्ढा हुआ है जहां पर कोई बैरिकेड वगैरह कुछ नहीं था, जैसा कि संदीप चौधरी ने भी बताया और जो उनके रिपोर्टर वहां पर गए थे उन्होंने बताया। और उनके रिपोर्टर के साथ बदतमीजी भी की गई वहां पर, जो मतलब ठेकेदार वगैरह थे। और जब उनसे सवाल पूछे गए उनसे बदतमीजी हुई, जैसा संदीप चौधरी बता रहे थे। तो मतलब आप लोग ये बताइए कि जो सड़क में गड्ढा हुआ उस पर बैरिकेड वगैरह नहीं हुई, इसमें लापरवाही किसकी है? किस किस को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराकर उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? आप लोग कमेंट में जरूर बताकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक एक कमेंट जरूर करके जाइए। अगर आप भी संदीप चौधरी की इस पत्रकारिता से खुश हैं, जो कि सबसे ज्यादा अहम डिबेटें करते हैं, जो जमीनी मुद्दे होते हैं, जनता से जुड़े मुद्दे होते हैं, उस पर डिबेट करते हैं, अगर आप लोग खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।